हाँ, मुझे ये बताएं, कंपनी आपने इंडिविजुअल बनाई या प्राइवेट बनाई, फर्क है। अगर तो प्राइवेट बनाई तो फिर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा टर्नओवर के ऊपर, और अगर आप इंडिविजुअल बनाई तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉस में चलेंगे। जो फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं 5 लाख से 10 लाख से 8 लाख से, क्या उनको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवानी चाहिए या नहीं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि शुरू में नहीं करवानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका तारुफ? आमिर अमीन जंजवा, LLB एडवोकेट, CA इंटर। ठीक है, हमारा बरकत मार्केट गार्डन टाउन में एक ऑफिस है, एक कामों की मेन GT रोड पे ऑफिस है। ठीक है, तो फुल टाइम हम अकाउंट्स, टैक्स, IPO, बिजनेस के A to Z सारे मैटर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ऑलमोस्ट मुझे 8 से 10 साल तो हो गए हैं कि मैं खुद सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। वैसे हमारा जो काम है ये तो वैसे ही वाले साहब लेके चल रहे थे, तो वो तो काफ़ी देर हो गई है ना, 30-35 साल हो गए। ठीक है, माशाल्लाह, बस ठीक है। भाईजान, प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवा ले तो उसके बाद के क्या मामलात होते हैं? कोई टैक्स वगैरह तो नहीं होता? अच्छा, इस तरह है कि जब प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हो जाती है, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के बाद ऐसा है कि अगर FBR की हम बात करें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अब इसमें FBR कहती है, लॉ कहता है कि जी आपने जो है ना बाय बर्थ विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल करनी है। मतलब लॉ की एक कंप्लायंस है। अब ये एक लेमान के लिए प्रॉब्लम है कि उसे पता नहीं होता कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट कैसे फाइल करनी है। और देखिए, अगर इंडिविजुअल के साथ हम इसको कंपेयर करें ना, तो वो बाय बर्थ अगर हम इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते हैं या AOP बनाते हैं, जैसे पार्टनरशिप हम कहते हैं, वो बाय बर्थ विद होल्डिंग एजेंट नहीं होता, उसने विद होल्डिंग स्टेटमेंट भी नहीं फाइल करनी 100 मिलियन टर्नओवर के ऊपर। लेकिन जब प्राइवेट लिमिटेड हमने बना ली ना, तो उसने जो है ना वो नील की रिटर्न चाहे करनी पड़े, अगर उसने किसी पार्टी का विद हेल्ड नहीं भी किया टैक्स, तो फिर भी उसने विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है ना वो नील की करवानी करवानी। ठीक है, एक ये हो गया। यानी कि मैंने 5 लाख से साबुन की फैक्ट्री लगाई, प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी रजिस्टर्ड भी करवा ली, मुझे महाना कितना टैक्स देना पड़ेगा? सादा अल्फाज में टैक्स कोई नहीं है। अच्छा, सालाना? टैक्स कोई नहीं है, ना महाना है और ना सालाना, कोई टैक्स नहीं है। सालाना आपके टर्नओवर के हिसाब से होगा कि जी आपका टर्नओवर कितना है। टर्नओवर दूसरे आसान अल्फाज में हम ये कह लेंगे जी हमारी सेल कितनी है। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट कितनी तरह के हैं टैक्स, इसमें प्राइवेट लिमिटेड के अब टैक्स की भी टाइप्स है। अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स है, एक नेट प्रॉफिट पे टैक्स है, टर्नओवर टैक्स है। ठीक है, ये 3 तरह के टैक्स हैं। सेल के ऊपर टर्नओवर टैक्स, मतलब ये होता है कि एक तो नेट प्रॉफिट पे जैसे इंडिविजुअल और पार्टनरशिप पे होता है कि ये हमारा सेल हुई, ये हमारे कॉस्ट ऑफ सेल्स हुई। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो ब्राइफली मैं बताता हूँ, सेल होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम घुसे तो क्या नजर आता है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी। या अगर वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है तो फिर रॉ मटेरियल का आ गया। ठीक है, उसमें अच्छा वो क्लोजिंग स्टॉक, सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक। शॉर्ट कर देंगे, एक आम बंदे को कैसा पता चले कि मैंने 5 लाख की फैक्ट्री लगाई साबुन की, महाना उसकी सेल होती है 1.5 लाख रुपया, ठीक हो गया, सेल है उसको, बल्कि 1.5 की 12 लाख रुपया कह लें, उसे 12 लाख कर दें, ठीक है, साल की 12 लाख, साल की 12 लाख उसकी सेल है, और महाना वो 30,000 बचाता भी है, 40,000 बचाता भी है, तो उसको टैक्स कितना पड़ेगा? कारपोरेट पे टैक्स की रेट जो है ना वो इंडिविजुअल और AOPs की निस्बत ज्यादा होती है। मतलब अगर आपकी इस पे नेट प्रॉफिट नहीं भी ना होता, कंपनी लॉस में भी गई, तो फिर भी सेल पे कुछ ना कुछ टैक्स आपको देना पड़ेगा। लेकिन इंडिविजुअल और AOPs में ऐसा नहीं है, जब तक आपको प्रॉफिट नहीं ना होगा तब तक आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन कारपोरेट में ना वो टर्नओवर के हिसाब से, अब डिफरेंट सेक्टर का डिफरेंट रेट है। मैं आपको ये ना कंक्लूसिवली ये नहीं कह सकता कि मतलब ये इतने %, मतलब IT का अलग है और टेक्सटाइल का अलग है और साबुन सोप, ये डिफरेंट रेट्स हैं। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप ये कह लें कि कंपनी लॉस में है और टर्नओवर टैक्स की अगर बात करें 10 लाख पे, तो अप्रोक्सीमेटली रफली अगर मैं कहूँ तो बड़ी हद तकरीबन यही कोई 10,000 15,000 हो जाएगा टर्नओवर टैक्स मैक्सिमम। अच्छा, वो टैक्स दे रही है, उसका फायदा क्या हो जाएगा? उसका फायदा ये होगा कि आपकी कंपनी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी, कि जो लाइबिलिटी FBR ने आपकी तरफ क्रिएट की थी कि ये एक कंपनी ने देना ही देना है, क्योंकि कंपनी खुद एज अ पर्सन होती है। जैसे हम पर्सन है ना, हम होते हैं नेचुरल पर्सन, जो हम ह्यूमन बीइंग्स है ना, हम इसे कहते हैं जी हम नेचुरल पर्सन है। जो कंपनी होती है ना, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वो आर्टिफिशियल पर्सन हम लॉ की लैंग्वेज में उसे कहते हैं। तो उसने भी अपने लॉ की अपनी जो लाइबिलिटी है ना वो डिस्चार्ज करनी होती है। SCCP की अलहदा करनी होती है, EOB की अलहदा करनी होती है, लेबर की अलहदा करनी होती है।
FBR की अदा करनी होती है, मतलब जितनी भी लाइबिलिटीज, और वो किसके थ्रू करती है? अपने एजेंट के थ्रू, जो उसका मैनेजर होता है, और वो दूसरे लफ्जों में डायरेक्टर हम कह सकते हैं। अब आसान एक और छोटा सा सवाल फिर मेरा उसी नुक्ते पे। मैंने कोई भी फैक्ट्री शुरू की डाटा केबल की सिर्फ 5 लाख रुपए से, मैं तो पहला पूरा साल रगड़ा ही खाता हूँ, नहीं मुझे बचत आ रही ना, ठीक है, यानी कि फलाने धोखा दिया, लेबर छोड़ के चले गए, प्रोडक्शन हुई, मुझे तो बचा ही नहीं साल के एंड पे कुछ, यानी कि जस्ट बिजनेस स्टेबल किया एक साल में। अगर गवर्नमेंट कहे कि साल हो गया पूरा और टैक्स दो, फिर हाँ, मुझे ये बताएं, कंपनी आपने इंडिविजुअल बनाई या प्राइवेट बनाई? फर्क है। अगर तो प्राइवेट बनाई तो फिर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा टर्नओवर के ऊपर, और अगर आप इंडिविजुअल बनाई तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉस में चले गए। अच्छा, अगर इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि मैंने अकेले इंडिविजुअल ने बनाई, मतलब सोल प्रोप्राइटर, जिसे हम प्रोप्राइटरशिप अच्छा, आम और इंग्लिश में कहते हैं। प्राइवेट लिमिटेड मैंने सुना है अकेला बंदा तो नहीं करवा सकता। प्राइवेट लिमिटेड SMC के नाम से हो जाती है। प्राइवेट लिमिटेड में 2 या 2 से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, नेचुरल पर्सन। ठीक खुद है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, अब इसको मैनेज करने वाले डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक, डायरेक्टर्स अगर खुद करें या किसी को इन्वॉल्व करें, बेसिकली वो डायरेक्टर्स होते हैं। मालिक कौन होता है? मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसने उसके शेयर परचेज किए होते हैं, ठीक है। ठीक है। तो वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये, अगर अकेले बंदे ने बनाई है, मेरी अकेले की कंपनी है, ठीक, एक मैंने उसमें डायरेक्टर अपना डाल दिया, तो क्या साल के बाद टैक्स दूंगा या नहीं? अगर प्रॉफिट आया तो उस पर फिर थोड़ा सा बनेगा, 1% 2% तकरीबन। हाँ, थोड़ा सा। कितने में दहल भी हो जाते हैं ना वो। हाँ, ऑलरेडी ये भी होता है कि मतलब कुछ पार्टीज आपका जब आप सेल करती हैं तो आप प्राइवेट लिमिटेड के जो एज अ विद होल्डिंग एजेंट होते हैं, वो आपका टैक्स वैसे ही काट लेते हैं। तो अगर आपका टैक्स अगर कुछ बना भी है ना, तो वो विदहेल्ड से एडजस्ट हो जाता है। और अच्छा, दूसरा, FBR में रजिस्टर्ड होने का क्या फायदा है? FBR में रजिस्टर होने का ये फायदा है कि आप उससे फाइलर हो जाएंगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गवर्नमेंट की है, जो आप अपनी फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं, आपको कम से कम ये लगेगा दिल से कि यार मैं अगर मुल्क के लिए, मुल्क चाहे मुझे कुछ नहीं दे रहा, लेकिन आपको कम से कम ये सुकून होगा, ये फील होगी कि यार मैं मुल्क को ना अपनी कंट्रीब्यूशन अदा कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, ठीक है। और आप जब फाइलर हो जाएंगे, रिटर्न जाएगी आपकी रेगुलरली विद इन ड्यू डेट अगर जाएगी, तो आप फाइलर होंगे। फाइलर के बेनिफिट्स क्या हैं? जब आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे या सेल करेंगे, बाय पे अब 7% टैक्स है, सेल पे 4% टैक्स है, लेकिन अगर आप करेंगे तो 2% ये टैक्स है फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए डबल है। इसी तरह आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कह देते हैं जी 3 साल की रिटर्न फाइल करवा के आए, फाइलर होके आए, वो भी आप किस्सा मुख्तर ये है, गाड़ी लेते हैं कोई भी काम रजिस्ट्रेशन करते जैसे गाड़ी की करवाते हैं, उसके लिए आपको नॉन फाइलर, अगर आप फाइलर है तो आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई नहीं। नुकसान कोई बिजनेस में नुकसान फाइलर देखिए, होना सिर्फ आप चाहिए। दूसरे लफ्जों में एक लेमैन की नजर से देखें ना, नुकसान ये है कि लेमैन ना एक डर रहा होता है, डर बैठा होता है, वो ये यार FBR के खाते में चढ़ेंगे, FBR तो हमें पता नहीं क्या करेगा। FBR ने आपको क्या करना है? FBR आप ठीक है, आप ईमानदारी से चलते रहे, वो भी बस चुप करके बैठी है, आप बस अपना अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा थोड़ा करते हैं। जो लोग, अच्छा एक और बात मैं छोटी इस हवाले से क्लियर बात करता हूँ कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार हमने ना एक दफा FBR के अंडर आ गए ना तो हमारे पे ना टैक्स की भरमार हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अगर आप 1 करोड़ कमाते हैं और अगर आप 10-20 हजार 1 करोड़ में से दे देते हैं, 20,000 25,000 कह लें 1 करोड़ में से दे देते हैं, तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। मुझे बिल्कुल नहीं होते। बस ये हमारी एक सोच बनी हुई है, हमारी एक सोच बनी। और दूसरे लोग FBR के नोटिस से डर रहे होते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है नोटिस आ गए, लेकिन बाकी परेशान हो जाता है, ऑडिट का नोटिस आ गए। हर साल तो नहीं आता, चौथे 5वें साल आएगा, 3 साल बाद आएगा, ये तो पॉलिसी है ऑडिट की, ठीक है। हर साल तो आ ही नहीं सकता, तो फिर इसमें घबराने वाली कौन सी बात है। और अगर आते हैं तो वो खत्म भी तो होते हैं ना, खत्म भी तो लोग करवाते ही है ना। आप ये जैसे तो लोग नहीं आपका सारी बिजनेस उठा के ले जाने, ऐसे ही है, ठीक है। तो वो ये है कि वो फिर टैक्स वगैरह थोड़ा जो ऑडिट का बनता है वो ला के एंगल से देख के तो बस उसको। आखिर में ये मशवरा दें वो लोग जो छोटी घरेलू फैक्ट्रियां लगा रहे हैं 5 लाख से 10 लाख से 8 लाख से, क्या उनको अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवानी चाहिए या नहीं? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि शुरू में नहीं करवानी चाहिए, ठीक है, शुरू में नहीं करवानी चाहिए। लेकिन अगर आप उनके पास हाँ इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है और वो पुख्ता इरादे के साथ चलने के लिए तैयार हैं कि हाँ भाई ये मैंने करना ही करना है, जैसे कश्तियां जलाने वाला हिसाब है, फिर तो लाजमी करवानी चाहिए। नहीं एक बंदा है जिसके 2 बिजनेस पहले से ही है, तीसरा उसने ऐड करना है जस्ट और उसने चला लेना है, ठीक है। वो फिर ऐसा करें इंडिविजुअल पे, इंडिविजुअल अपने NTN के अंडर जितने अम्ब्रेला के अंदर जितने मर्जी बिजनेस ऐड करके चलाता रहे। एक बंदे के नाम 10 बिजनेस भी हो सकते हैं उसके NTN के अंडर, नो इशू। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं देखिए लोगों को, बिजनेस हम तो लोगों को A to Z, एक विंडो के अंदर हम A to Z सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कौन सी? लेट्स से अगर हम कहते हैं जी अब बिजनेस ने रजिस्टर होना है, ठीक है, सबसे पहले बिजनेस का एनटीएन बना, एनटीएन के बाद जी एनटीएन मतलब नेशनल टैक्स नंबर आसान अल्फाज में, जिसमें कह देते हैं कि जी बिजनेस की रजिस्ट्रेशन हो गई ठीक है, बिजनेस एफबीआर के दायरे के अंडर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जी इनकी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन होगी अगर इफ रिक्वायर्ड कैसी होगी, अगर मतलब आप सेल कर रहे हैं जैसे आपने साबुन की कंपनी बनाई, तो जाहिर बात है आप बल्क में होलसेलर होंगे या डीलर होंगे, उसके लिए सेल्स टैक्स की सर्विस नेसेसरी है, वो सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन वो जब आप करेंगे तो उसकी फिर मंथली सेल टैक्स की रिटर्नें जाती हैं, वो भी हम करते हैं। अगर वो आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये तो देखें सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन मैंने बात कर दी कि अगर आप गुड्स की सेल कर रहे हैं, और देखें सर्विसेज वाले भी तो बैठे हुए हैं ना, जैसे फ्रीलांसर हैं, एक्सपोर्टर हैं, या पाकिस्तान में भी जैसे कोई भी मतलब जैसे मैं अपनी अगर सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है, तो हम लायर्स की भी तो एक सर्विसेज है ना, तो ये आप पीआरए की रिटर्न में मतलब फाल करते हैं जितने भी सर्विसेज वाले हैं, ठीक है। तो एनटीएन हो गया, फिर उसके बाद एसटीआरएन सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर अगर वो गुड्स वाली नहीं है तो फिर पीआरए में रजिस्ट्रेशन होगी, पंजाब सेल्स टैक्स जिसे कहते हैं। अगर जरूरत पेश आई कि देखिए मैं तो हर बिजनेसमैन को ये मशवरा लाजमी दूंगा कि अपनी मुतलका चैम्बर से रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं, हर बिजनेसमैन करवाए। देखिए उसमें ये होता है कि डिफरेंट जो है ना, वो बिजनेसमैन की जब गैदरिंग होती है ना, तो उससे वो एक दूसरे से जो है ना बिजनेस कम्युनिकेशन जब वो करते हैं, जब एक दूसरे से बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं, तो उनको एक दूसरे से काफी चीजें लर्न होती हैं, और उनका जो विजन है ना वो काफी ब्रॉडर होता है। आखिर में बस इसको खत्म करने लगे हैं, अगर कोई आपसे कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहे, कोई टैक्स के मामलात में हेल्प लेना चाहे, कोई एनटीएन करवाना चाहे, कोई एफबीआर से रजिस्टर्ड होना चाहे, या अपने बिजनेस के अकाउंट मैनेज करवाना चाहे, ये तमाम सर्विसेज आप प्रोवाइड कर देंगे? मैं कह रहा हूँ कि A to Z जो आपने बोले हैं, इनके अलावा भी कोई काम है तो वो भी हम करने को तैयार हैं, और हम कर सकते हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं आखिर में, आम लोगों को जो बिजनेस अभी शुरू कर रहे हैं, एक लाइन में उनको क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनको मैं यही मैसेज करूंगा कि आप जो है अपना अगर काम शुरू करने लगे हैं, तो आप ज्यादातर लोग ये देखते हैं कि जी हमने ये करना है, वो लीगल एंगल से नहीं सोच रहे होते, ठीक है। ट्रेड देखें, आईपीओ भी एक बहुत नेसेसरी चीज है, आप इतनी मेहनत करते हैं, बाद में कोई और चीज बंदा उठा के ले गया, आप मुंह देखते रह जाते हैं कि यार मेरा नाम इतनी देर बनाने में किया वो। तो इसी तरह अब एफबीआर बजाय कि आपको खुद नोटिस भेजे, तो आप खुद ही एफबीआर के दायरे के अंदर आ जाए। आसान अल्फाज में ये समझूं कि लोगों को ये लीगल भी देखना चाहिए, हाँ, जो काम कर रहे हैं वो लीगल तरीके से करें, ताकि दीन दुनिया दोनों में सुरखरू हो जाए, आपके लिए भी आसानी हो और सब के लिए आसानी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।